हेलो दोस्त। आज हम लोग देखेंगे आयु की समस्या, यानी पिता और पुत्र की उम्र निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगा? तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र, इसको हल करने के लिए मानना पड़ेगा कि पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष, पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की जो वर्तमान उम्र है वो y वर्ष है। तो पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो ये जो प्रश्न है इसको हम लोग समीकरण में बदलेंगे। तो पिता की उम्र को हम लोग x मान लिए, पुत्र की उम्र को y मान लिए। पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। तो ये इस तरह से आपका ये समीकरण कितना हो गया? फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या कहता है? पुनः प्रश्न 3 वर्ष के बाद, यानी अभी जो वर्तमान उम्र पिता का x है और 3 वर्ष के बाद उसका उम्र हो जाएगा x+3। तो पुनः प्रश्न से क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद का उम्र जो हो जाएगा वो x+3 हो जाएगा पिता का, और पुत्र का 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? y+3। तो इसके 2 गुना से 10 वर्ष अधिक है। चलो इसको हल करते हैं हम लोग। x+3 बराबर 2y और +3 6 हो जाएगा और +10, यानी x+3 बराबर हो जाएगा 2y और +16 हो जाएगा। 2y को इधर लेके आ जाइए तो x-2y बराबर 16, और 3 को उधर ले जाओगे तो -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x-2y बराबर 13। और x का मान समीकरण फर्स्ट से रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में x का मान दिया हुआ, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे? समीकरण x का मान को रखने पर, x के मान को रखने पर तो x का मान x की जगह पर 3y+3 रखिए। तो 3y+3 और -2y बराबर 13। 3y में से -2y घट जाएगा तो y बचेगा, 3 उधर जाएगा तो 10 बचेगा। यानी y का 3 उधर जाने के बाद घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा इसका चिन्ह, तो 13 - 3 यानी 10 बचेगा। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हो गया आपका x बराबर 3y+3। इसमें y का मान रखना है। तो 3 और y का वैल्यू 10 आया, तो 3 गुने 10 +3 यानी 10×3 +3 तो हम लोग पिता की उम्र मान लिए थे x और x का मान आ गया 33। तो पिता के वर्तमान उम्र 33 वर्ष, पुत्र के वर्तमान उम्र 10 वर्ष। तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र यहाँ हम लोग निकाल पाए। पिता की वर्तमान उम्र 33 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है। यहाँ से आप मिला सकते हैं कि पुत्र की उम्र के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। यहाँ क्वेश्चन कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की उम्र 10 है तो पिता की उम्र हो जाएगा 33 वर्ष। तो यहाँ से हम लोग पिता और पुत्र की उम्र आसानी से निकाल पाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पिता और पुत्र के उम्र निकालने का। तो 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी।
हो जाएगी तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए। तो माना कि पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष, पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। तो हम लोग पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष मान लिए और पुत्र की वर्तमान जो उम्र है वो y वर्ष है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पहले जो वर्तमान उम्र है, अगर पहले कहता तो उस वर्तमान उम्र में से उतना उम्र घट जाता है। आज का उम्र x है तो 5 वर्ष पहले की उम्र क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। ये पिता की उम्र है और पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितना हो जाता है, पुत्र की उम्र y माने तो उसमें से 5 घट जाएगा तो y माइनस 5 हो जाएगा। तो पिता की उम्र हो गया x माइनस 5, पुत्र की उम्र हो गया y माइनस 5। अब यहाँ क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी थी, तो 3 से गुना हो जाएगा। चलिए इसको आगे हम लोग हल करते हैं। तो x माइनस 5 और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3y और माइनस 15, y को इधर लेके आ जाएंगे तो x माइनस 3y और बराबर माइनस 15 और प्लस 5, माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस 10 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये पहला समीकरण हो गया। अब पुनः प्रश्न से तो पुनः प्रश्न क्या कहता है, कहता है 10 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान उम्र x है और अभी का उम्र वर्तमान उम्र x है और 10 वर्ष बाद का उम्र, तो इसमें 10 वर्ष जुड़ जाएगा तो x प्लस 10 पिता की उम्र हो गया 10 वर्ष बाद हो जाएगा और पुत्र की उम्र हो जाएगा y प्लस 10। तो ये हो गया 10 वर्ष बाद का उम्र। और क्या कहता है 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी, यानी ये दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ से हल करते हैं इसको, तो क्या होगा x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस 20, तो x माइनस 2y और बराबर 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वो x माइनस वाई बराबर 10 बचेगा, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10। अब समीकरण ये 2 हो गया और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटा देने पर, समीकरण सेकेंड को घटाने पर घटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटा देते हैं। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10 है, घटाते हैं तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस जगह प्लस और यहाँ माइनस, तो ये कट गया, ये बचेगा आपका माइनस y और ये बचेगा माइनस 20 हो जाएगा, 10 10 माइनस 20 हो जाएगा। अब यहाँ से ये y माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, y बराबर 20 हो गया। अब y का मान 20 आ गया तो x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख के निकाल सकते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x का मान निकालना है तो y का मान यहाँ पुट कीजिए 20 बराबर माइनस 10, तो ये x माइनस 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर हो गया 50 वर्ष। यानी पिता के जो इसको पिता की उम्र था और y का मान पुत्र की उम्र था, पुत्र की उम्र y था तो y बराबर आया, y बराबर 20 वर्ष आया, तो 20 वर्ष, यानी पिता की उम्र 50 वर्ष और पुत्र की उम्र 20 वर्ष हो गया।